कैसी लगी दोस्तों? आज पहली बार फोर व्हीलर से हटकर टू व्हीलर पर स्विच करने की सोची और सबसे पहले हाथ में आ गई हीरो की विडा। आज बात करेंगे इस विडा के बारे में। देखो जमाना इसी का आ रहा है, इलेक्ट्रिक का जमाना है। नई नई स्कूटियां और नई नई बाइक्स इलेक्ट्रिक के अंदर लॉन्च हो रही है। कोई भी कंपनी पीछे नहीं है दोस्तों। लेकिन आज हमारे पास हीरो है और हीरो के पास बहुत अच्छे 3 प्रोडक्ट हैं और तीनों एक ही नाम से हैं, बस वेरिएंट अलग अलग हो जाते हैं। मिड वेरिएंट है आज हमारे पास विडा का। क्या कुछ ऑफर कर रही है हीरो इसके अंदर, सब कुछ देखेंगे बारीकी से डिटेल में। क्यों आपके लिए फायदेमंद है, क्या प्राइस रहने वाला है, कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, A to Z डिटेल में बात होने वाली है इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आज तक 4 व्हीलर को तो आप लाइक करते आए हैं, लेकिन अब करना है लाइक आपको 2 व्हीलर को। ठीक है, आगे भी आपको 2 व्हीलर की एक ऐसी ही सीरीज देखने के लिए मिलती रहेगी जिसमें बाइक्स के, 2 व्हीलर्स के बहुत सारे रिव्यू भी आपके पास आने वाले हैं। तो बस वीडियो करते हैं शुरू स्टार्ट। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी की बात करते हैं। सबसे पहले चेकआउट करो दोस्तों, जैसी कार्स के अंदर चाबी देखने के लिए मिलती है सेम वैसा ही कुछ सेटअप यहाँ पर दिया गया है। एक बूट ओपन करने के लिए बटन मिलता है, एक बजर के लिए मिल जाता है, एक हेडलाइट वगैरह ऑन करने के लिए मिलता है, एक फिजिकल की मिलती है और यहाँ पर विडा लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसा सेटअप मिलता है और एक चाबी और मिलती है एक्स्ट्रा, ये इसके बूट स्टोरेज के अंदर बैटरी वगैरह को निकालने के लिए है। अब ये तो चाबी का सेटअप था, अब बात करते हैं इसके बारे में। भाई ये है हीरो का विडा। ये V2 वाली सीरीज है, इससे पहले V1 सीरीज आती थी, अब V1 सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। V2 आपके सामने कंटिन्यू रहेगी। 3 वेरिएंट मिलते हैं इसके अंदर। वेरिएंट बताएं तो सबसे पहले एक आपको लाइट वेरिएंट मिल जाता है देखने के लिए, एक प्लस वेरिएंट मिलता है और एक प्रो वेरिएंट मिलता है। अब तीनों वेरिएंटों की रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में दोस्तों सबसे पहले मैटर करती है उसकी रेंज। यहाँ पर अगर बात करें तो 2.2 किलोवाट की बैटरी मिलती है लाइट वेरिएंट के अंदर, जो 65 से 70 किलोमीटर की रेंज रियल लाइफ में निकालता है। बट कंपनी बोलती है कि भाई IDC रेंज उसकी 93 किलोमीटर की है। ऐसे ही बात करते हैं इसके मिड वेरिएंट की। मिड वेरिएंट आपको 3.3 किलोवाट की बैटरी के साथ में मिलता है और विडा V2 प्लस के नाम से आता है। और रेंज की बात करें तो 100 प्लस की रेंज ऑलमोस्ट निकाल देता है, बट कंपनी IDC रेंज क्लेम करती है 143 की। और वहीं पर बात करें थर्ड की, जो टॉप एंड वेरिएंट है इसका, विडा V2 प्रो के नाम से आता है। और बैटरी पैक की बात करें 3.94 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है और यहाँ पर 135 की ये जो रियल लाइफ रेंज है वो निकाल देती है ऑलमोस्ट। और IDC रेंज की बात करें तो 165 की IDC रेंज रहने वाली है। अब देखो मैंने तीनों गाड़ियों की, मतलब तीनों वेरिएंट की आपको बैटरी भी बता दी और साथ में रेंज भी बता दी और साथ में रियल लाइफ रेंज भी बता दी। अब यहाँ पर देखो मोटर की बात करें तो इसके तीनों ही वेरिएंट के अंदर 6 किलोवाट की मोटर देखने के लिए आपको मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है। अब तीनों के प्राइस सेगमेंट की बात कर लेते हैं। भाई अगर तीनों के प्राइस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो लाइट वेरिएंट है वो 1,05,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, बट उसके ऊपर आपको थोड़ा सा सब्सिडी और डिस्काउंट मिल जाता है। ऑलमोस्ट 15,500 का डिस्काउंट मिलता है और जो सब्सिडी है वो 4,500 रुपये की मिल जाती है। ऑलमोस्ट आपको एक्स शोरूम 85,000 रुपये देने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए। बट जो इसका सबसे पॉपुलर वेरिएंट है वो है विडा V2 प्लस के नाम से। 1,25,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 17,500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। ऑलमोस्ट 1,02,500 रुपये जो है एक्स शोरूम आपको देने पड़ेंगे इस वेरिएंट के लिए। और वहीं पर बात करें इसके टॉप एंड वेरिएंट की तो ऑलमोस्ट 1,45,000 कॉस्ट करता है। बट कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है उसके ऊपर, आपको सिर्फ सब्सिडी मिलती है 5,000 रुपये की। ये सेटअप रहता है। अब बात करते हैं इसमें सबसे मेन चीज़ की, वारंटी की। देखो अगर वारंटी की बात करें तो कंपनी व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी देती है, बट जब बात आती है बैटरी पैक की तो बैटरी के ऊपर आपको 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी देती है। ठीक है, ये सेटअप रहता है भाई इसके तीनों ही वेरिएंट का। ऑलमोस्ट मैंने सब चीज़ आपको बता दी। अब बात करते हैं इसमें कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। लुक से शुरुआत करते हैं। देखो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही हैं कंपनियां, तो यहाँ पर लुक भी थोड़ा सा हटके आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चेक करो दोस्तों, कुछ अच्छा सा और बढ़िया सा लुक और फ्रेश लुक देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट में देखते हैं तो ये देखो इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। हेजार्ड बटन वगैरह भी देखो मिलते हैं, जैसे गाड़ियों में होता है ना, एक्चुअली उसी तरीके से आपको हेजार्ड बटन मिलते हैं। ये वाइजर आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का मिल जाता है। यहाँ पर ये विडा का लोगो आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो देखो ये LED सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस तरीके से, ये आप चेक कर रहे होगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है, आप सामने देख रहे होगे फ्रंट में इस तरीके का। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो शॉक एब्जॉर्बर्स आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको
डुअल सॉकर मिल जाते हैं। ओला में क्या आता था दोस्तों, सिंगल सॉकर आता था, अब उसमें भी डुअल सॉकर आने लगे, बट उसमें सिंगल सॉकर आता था। लोग उससे जो है ना कटने लगे और उसकी सर्विस बहुत ख़राब हो रही थी दोस्तों आजकल। बाकी यहाँ पर बात करें, एक छोटा सा ये रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पर चेकआउट करो, आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है, बाइबर के डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, एलॉय व्हील मिल रहा है। टायर साइज भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ क्या मिलने वाला है। सबसे पहले चेकआउट करो, यहाँ पर आपको जो है MRF का मिल रहा है, और यहाँ सेक्शन की बात करूँ 90-90-12 का मिल रहा है, मतलब ये 12 इंच का एलॉय व्हील आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहता है फ्रंट का, ठीक है, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इस विडा के अंदर एक खास बात है, इसके जितने भी पार्ट लगे हुए हैं इसके विडा के अंदर, इन सब पार्ट को अलग अलग लगाया जा सकता है। मान लो आपका ये पार्ट डैमेज हो गया, इस पार्ट को निकलवाइए और यहाँ पर नया पार्ट लगवा दीजिए। ऐसे ये अगर किसी तरह से या किसी वजह से ये यहाँ पर दिक्कत आ गई इस पार्ट में, तो आप इसे भी अलग से लगवा सकते हो। अब देखो थोड़ा सा साइड में आते हैं। इंडियन की सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है सिलेंडर जा सकता है या नहीं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इसमें सिलेंडर लिटा के आएगा नहीं, जगह नहीं है इतनी दोस्तों। हाँ, ये अच्छा है कि आपको फ्लैट सरफेस मिला हुआ है, ये चीज़ अच्छी है दोस्तों, और अच्छी लगी भी मुझे। बाकी आप चेक करो, यहाँ पर आपको चेसी नंबर वगैरह एक अलग से लिखा हुआ दिख जाएगा। थोड़ा इधर आते हैं तो आप फुटरेस्ट वगैरह आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से मेटल में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद इस तरफ आते हैं विडा V2 प्लस की, ये आप बैजिंग चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब पीछे आ जाते हैं, यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ भी आपको एलॉय व्हील मिलेगा। साइज़ रहने वाला है पीछे का 180 और 12 का, ठीक है, 180-12 का साइज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। डायमंड कट पैटर्न जो गाड़ियों में आता है ना, वही पैटर्न आपको कुछ देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ। ऐसे और थोड़ा सा पीछे आते हैं, टेल लाइट चेकआउट करो, जो शेप आपको आगे एलईडी में मिल रही थी वही आपको पीछे की टेल लाइट में भी देखने के लिए मिलेगी। साथ में आप इंडिकेटर्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिलता है, बाकी नंबर प्लेट वगैरह आप यहाँ लगा सकते हो। ये सेटअप रहता है, यहाँ पे छोटा सा विडा लिखा हुआ दिख जाएगा, उसके ऊपर विडा इस तरीके से दिख जाएगा अपने लोगों के साथ में। और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं, ये सेटअप आप देखो, यहाँ पर ये गार्ड करने के लिए, ये वैसे गार्ड करने के लिए लगा रखा है इस तरीके से, और पीछे का शॉकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, या कहें तो सस्पेंशन यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इसकी मोटर दिखाई देगी, यहाँ पर आपको PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिल जाती है। देखो 2 व्हीलर के अंदर जितना पार्ट आपको बाहर दिखाई देता है बस वही विजिबल होता है, अंदर जो होता है ना उसे तो पैक माना जाता है दोस्तों। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हो, ये मेटल में आप फुटरेस्ट चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको ये स्टैंड मेन वाला मिल जाता है, इस पर चाहो तो आप गाड़ी को लगा सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कुछ बटन्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिपर के लिए बटन मिल जाता है, पास के लिए। उसके बाद आप चेक कर सकते हो, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, उसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। ये डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, यहाँ से आप जो चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, और इवन आप इसे टच करके भी चेंज कर सकते हो। आप देख रहे होगे इस तरीके से ये सेटअप रहता है। बाकी यहाँ पर आपको एक हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये इंडिकेटर के लिए आपको मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर इसका हॉर्न रहने वाला है, आप इसकी साउंड सुन चुके होंगे। उसके बाद ये स्क्रीन मैंने दिखा दी, इसका लेआउट वगैरह आप डेफिनेटली चेंज करना चाहो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ सेटिंग में जाता हूँ तो सेटिंग में डिस्प्ले में आ गए, ये देखो यहाँ पर लाइट डार्क आप जैसा करना चाहो। अब ये लाइट वाला आ गया, ये ऑटो पे था, अभी ये डार्क वाला आ जाएगा। ब्राइटनेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट सेव करना चाहो इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। माई स्कूटर मतलब बूस्ट मोड, बजर साउंड वगैरह, बैटरी वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कनेक्ट कर सकते हो वाईफाई के थ्रू। आप अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह आपको दिखाई दे जाता है, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी अब इस तरफ आते हैं हैंडल पे, तो यहाँ पर चेकआउट कर लो। एक आपको SOS बटन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये आप बटन देख रहे होगे, ये भाई मोटर को किल करने के लिए। अब देखो मैं दिखाता हूँ, अगर ये गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, और आपने ये बटन दबा दिया, यहाँ पर आ जाएगा किल स्विच ऑन। अब किल स्विच ऑन है, भले ही गाड़ी स्टार्ट होगी बट ये गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं दोस्तों, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, इसे ऑन करने का जो तरीका था, बस की आपके पास में होनी चाहिए, आपको ये बटन पुश करना है, उसके बाद डिस्प्ले आपकी ऑन हो जाएगी। इस वक्त ऑन हो गई लेकिन मोटर आपकी ऑफ है। अब यहाँ पर एक स्विच मिला हुआ है, अगर ये स्विच दबा हुआ है तो किल स्विच ऑन है। आपकी गाड़ी भले ही आप इस तरीके से ऑन कर लो तो ऑन नहीं होगी, आपको पहले इस स्विच को हटाना पड़ेगा। उसके बाद दोनों ब्रेक दबा के आपको इस P वाले मतलब सेट वाले बटन को दबाना होगा, तब आपकी जो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहीं पर बात आती है, अब देखो आगे जा रही है, लेकिन वहीं पर बात आती है कि इसको रिवर्स कैसे लें। तो सबसे पहले इस बटन को देखो, यहाँ पर जो P लिखा है, इसे यूज़ कैसे करना है। आपको सबसे पहले दोनों ब्रेक दबाने हैं, उसके बाद आपको इसको प्रेस करना है। यहाँ पर जब पार्क लिखा हुआ जाए तब आप इसे आगे की तरफ ऐसे मूव करेंगे, तब ये गाड़ी इस तरीके से पीछे जाती हुई दिखाई देगी। अब ये ऐसा मोड लग चुका है कि अगर आप आगे करना चाहो तो आगे भी,
और पीछे करना चाहो तो पीछे भी। अब आगे करना है तो आगे भी हो जाएगी, बट स्पीड ज़्यादा नहीं रहेगी दोस्तों, स्पीड आपकी बहुत कम ही रहने वाली है। वैसे मज़ा आ रहा है दोस्तों आगे पीछे करने में। आप कभी फील करना, कभी प्रीमा के शोरूम जाना और वहाँ पर आपको फ्री चलाने को मिलेगा, आप भी मज़े ले सकते हो हमारी तरह। ओके, तो दोस्तों इसके बैटरी पैक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें बटन दबा के इसे उठाना होगा और बटन दबा के उठाने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो मैंने शुरुआत में ही आपको दिखाई थी इसकी चाबी में एक एक्स्ट्रा चाबी देखने के लिए मिल जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह की चाबी जो आपको मिलती है, इससे आपको यहाँ पर ये लॉक खोलना है इस तरीके से और इस करके निकाल देना है। 2 बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब होता क्या है, अगर आप चार्ज करना चाहो तो आप यहाँ पर कर सकते हो अपने घर पे लगा के, बट अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो तब आपको क्या करना है, अगर ये डिस्चार्ज हो जाती है तो आपको बैटरी को इस तरीके से उठाना है और ऐसे निकाल लेना है। भाई ज़्यादा वेट नहीं है, ऑलमोस्ट 5 से 6 किलो के आसपास, नहीं 7 से 8 किलो के आसपास आपको वेट देखने के लिए मिल जाएगा इस बैटरी के अंदर। और इसे चार्ज करने के लिए अपने घर पे ले जाओ, उसके बाद दोबारा से इस तरीके से रख देना है। बस थोड़ा सा ध्यान से रखना है ताकि कोई सॉकेट वगैरह नहीं टूटे, बाकी इस तरीके से रख के और बस लॉक कर देना है। अब देखो मैं भी इसे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे ये एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। बाकी थोड़ा बहुत सामान यहाँ रखना चाहो यहाँ रख सकते हो, और बाकी सामान अगर यहाँ पर रखना चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो। एक फुल साइज़ का हेलमेट डेफिनेटली इसमें आसानी से आ जाएगा। तो ये सेटअप रहता है। बाकी इस पर वारंटी वगैरह की बात मैंने कर ली, ऑलमोस्ट सब चीज़ों की डिटेल में बात कर ली। देखो मेरे हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी देख रहा है, मैं स्कूटी बोलता हूँ दोस्तों शुरुआत से, लोग स्कूटर भी बोलते हैं, बट इलेक्ट्रिक स्कूटी स्कूटर बात एक ही है। इसके कंपटीशन में मेन है आपका एक चेतक रहता है, एक TVS का iQube रहता है। बट आप एक बार इसे ज़रूर देखना, डेफिनेटली TVS iQube से आपको ये ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि फीचर ऑलमोस्ट सब मिल जाते हैं इसके अंदर, रेंज मिल जाती है, मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। और प्राइस भी पहले ये महंगा आता था बट अब थोड़ा सा कम हो गया है। विडा V1 की बात करें तो उसमें कुछ कमियाँ रहती थी, बट यहाँ पर जब से ये विडा V2 आया है डेफिनेटली जो भी खामियाँ थी सबको दूर कर दिया है कंपनी ने। तो बस यही थी दोस्तों आज की वीडियो। बहुत दिन बाद मैंने 2 व्हीलर की वीडियो बनाई है। 4 व्हीलर से 2 व्हीलर पे आना चाहा, कोशिश की कि आपको थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर भी देखने के लिए मिले। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप बताना। दूसरी चीज़, अगर वीडियो में कोई भी कमी लगे डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखना। सो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।